नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर आप सभी श्रोताओं का और स्टूडियो में बैठी हमारी ऑडियंस का हार्दिक स्वागत करता हूं 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो से। खास बात यह है कि मैं आज 92.7 बिग एफएम के दिल्ली स्टूडियो से आज का शो कर रहा हूं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली की शायरी का स्कूल, द स्कूल ऑफ पोइट्री, दिल्ली का तबलाबाज, दिल्ली का खाना, चांदनी चौक, लाल किला, कुतुब मीनार। ये दिल्ली तो मरकज़ है, सेंटर है हमारे हिंदुस्तान का, इसीलिए दारुल खिलाफा राजधानी कही जाती थी। दिल्ली का स्कूल जो है पोइट्री का वो सुपर्ब है। तो मीर तकी मीर दिल्ली एक बार लुट गई थी, उजाड़ हो रही थी, तो रोज़गार आमद की तलाश में वो पहुँचे लखनऊ एक मुशायरे में। तो वो ज़माना था, दिल्ली के लोग कुल्ला बांधा करते थे सर के, पुराने ज़माने के अंदर, ठीक है, शलवार पहना करते थे, लंबी कमीज़ पहना करते थे। तो लखनऊ में एक मुशायरे में पहुंच गए। सब लोगों ने उनकी वेशभूषा देखी तो उनको थोड़ा, लखनऊ वालों को थोड़ा फ़नी लगा है। शमा जब उनके सामने आई, मुशायरे में शमा सामने लाने का मतलब ये था कि अब आपकी बारी है। जब मीर तकी मीर के सामने शमा पहुंची तो लोगों ने कहा कि हुजूर आपका इसमें शरीफ, मतलब आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हैं, वेयर अबाउट्स पूछे। तो इम्प्रॉम्प्टू वहीं पर मीर तकी मीर ने जो शेर कहा था, मैं हमारे दिल्ली के सभी श्रोताओं के लिए, हमारे स्टूडियो में जो बैठे उन सभी के लिए समर्पित है। मीर तकी मीर उर्दू के आला तरीन अजीमुश्शान शायर माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बूदबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। क्या बूदबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। दिल्ली दिल्ली। और आज शुरुआत करेंगे 1968, ईयर ऑफ 1968। ये वो साल था जब मैडम इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी और वर्ल्ड की सेकंड महिला प्रधानमंत्री थी। वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी आप में से? बिल्कुल बिल्कुल सही। अरे क्या बात है, ये राजेंद्र नगर वाली जी है। क्या बात है, राजेंद्र नगर की बहन जी ने बिल्कुल सही बताया। श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। लेकिन बात चलेगी आज 1968 की। तो मेहरबान कदरदान, एक बार फिर मैं दिल्ली के 92.7 बिग एफएम स्टूडियो से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जोरदार तालियां आप सबके लिए मेरी तरफ से। चर्चा में रहेगा साल 1968। बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट थी। 1968 की एक फिल्म आँखें, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय रामानंद सागर। रामानंद सागर उन्होंने तखल्लुस या उपनाम रखा था, बेसिकली चोपड़ा थे, रामानंद चोपड़ा इनका नाम था। फिल्म की कहानी भी इन्होंने लिखी थी, म्यूजिक दिया था रवि साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अच्छे गीत थे। ये देखिए हमारे सब यंगस्टर हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये मेरी तरह सीनियर सिटीजन है, सब यंगस्टर्स हैं। लेकिन उस ज़माने के का जो मौसीकी था, जो म्यूज़िक था, उसके अंदर इतनी ताब है, उसका जलवा इतना है कि हमारे यंगस्टर्स तक को वो गाने याद हैं। इजी फाइल है, जल्दी डाउनलोड हो जाती है। तो ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी और बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। बहुत सारी फॉरेन लोकेशंस पे इसकी शूटिंग हुई है। लेबनान में इसकी शूटिंग हुई, बेरूत में इसकी शूटिंग हुई है। और बताइए आप, स्टार कास्ट क्या थी, आप बता सकते हैं? स्टार कास्ट धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं महमूद साहब की यादों से। महमूद के वालिद साहब जो थे, मुमताज़ अली साहब, वो बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियो में काम किया करते थे। महमूद साहब अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की 8 संतानों में से दूसरे नंबर की संतान थे। और देखिए घर में उस तरह का था। मुमताज़ अली साहब डांस भी बहुत अच्छा करते थे। और जी मैं आपको बताऊं, महमूद ने जब पहली बार फिल्म डायरेक्ट की थी, याद है आपको, कुंवारा बाप है ना, तो उसमें जो गीत था, तो वो गाने में ओपनिंग जहाँ से हुई है, जो एक बुजुर्ग जो नाच रहे हैं, वो मुमताज़ अली साहब हैं, महमूद साहब के वालिद साहब। जी जी जी, वो जी।
तो महमूद साहब घर के माहौल की तरह एक्टिंग की तरफ झुकाव था, एक्टर बनना चाहते थे और इनके पिता की सिफारिश पर किस्मत फिल्म में अशोक कुमार के बचपन का रोल निभाने का मौका मिल गया इनको। इसके बाद निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ काम करने के लिए बतौर ड्राइवर उन्होंने नौकरी कर ली, ताकि हर दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल जाए। ये फिल्मी कीड़ा जो होता है भाई, आप ध्यान रखिएगा। तो जनाब एक बार जब वो स्टूडियो पहुंचे तो मधुबाला वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और मधुबाला के साथ एक कोई जूनियर आर्टिस्ट को शॉट देना था, वो जो ठीक से दे नहीं पा रहा था, काफ़ी रीटेक्स हो चुके थे। महमूद के अंदर का कलाकार कुल बुलाने लगा कि यार ये आदमी नहीं कर पा रहा है, इतने रीटेक्स दे रहा है और मेरे अंदर तो है कुछ जलवा है। और उन्होंने सबके सामने कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं ये शॉट दे सकता हूँ, ये डायलॉग बोल सकता हूँ। अच्छा आजा भाई, जो कहते हैं आजा तू भी ट्राई कर ले। और डायरेक्टर साहब ने कैमरे के सामने ज्ञान मुखर्जी साहब के ड्राइवर महमूद को लाके खड़ा कर दिया और महमूद साहब ने एक टेक में इतना लंबा डायलॉग ओके कर दिया। शॉट ओके हुआ और उनको इस काम के 100 रुपए मिले, जबकि पूरे महीने की उनकी ड्राइवरी की जो तनख्वाह हुआ करती थी वो 75 रुपए हुआ करती थी। महमूद साहब ने डिसाइड किया कि भाई जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। उन्होंने ड्राइवरी की नौकरी छोड़ दी और जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया और फिल्मों के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। मेहनत रंग लाई और 1958 में परवरिश फिल्म में उन्हें एक अच्छी भूमिका निभाने का मौका मिला। ये रोल था राज कपूर के भाई का। उसके बाद एलवी प्रसाद की ससुराल में बतौर हास्य अभिनेता के रूप में महमूद जी की पहचान इंडस्ट्री में बन गई और देखते ही देखते महमूद साहब बन गए कॉमेडी किंग। बहुत सारे लोगों ने महमूद साहब के स्टाइल को कॉपी किया है। ताना दे रे तंदाना, ये ताना दे रे तंदाना से पहले हाँ ख्यालों में क्या काले को देखकर डर गई क्या, हम काले हैं तो क्या हो। जी 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 मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हरा, बिल्कुल। अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पूछा किसी से, एक बार एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कहा अनु जी ये अजीब सा नहीं है कि मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हरा का मतलब है कि आसमान से मोतियों की बारिश हो रही है, इतनी सुंदर हूँ मैं। और महमूद साहब ना सिर्फ कॉमेडियन बल्कि महमूद साहब को मैं बहुत अच्छा संपूर्ण एक्टर मानता हूँ। गाते खुद बहुत अच्छा थे, खुद बहुत बेहतरीन डांस करते थे। और कमाल की बात है कि जब पहली बार उन्होंने अटेम्प्ट किया डायरेक्शन का तो फिल्म क्या बनाई, कुंवारा बाप। एक फिजिकली डिप्राइव्ड एक बच्चा है उस बच्चे को कैसे लेके पालते हैं वो, ठीक है। और कितनी टचिंग, एक हिंदुस्तान के कॉमेडियन ने इतनी टचिंग फिल्म बनाई थी। जोरदार तालियां महमूद साहब के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1968 की फिल्म नील कमल की वहीदा रहमान से किसी ने पूछा विल यू मैरी मी, और वहीदा रहमान ने कहा नो आई डोंट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैव टू पे लॉट्स ऑफ इनकम टैक्स। है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा क्यों हुआ? और वो बेचारा प्रपोज करने वाला था कौन, मैं आपको सुनाऊंगा। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।